वो इसी तरह वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आपके जो है 400 पार हैं, लेकिन वो सब अपना का होता है। इसी तरह गठबंधन का भी चांस है कि हम जो है चाह रहे कि हम 500 पार हो जाए। बीजेपी के फूल को पहले खिलाया, इस बार बीजेपी के फूल को नहीं खिलाने का कोई प्रयास है, इस बार हाथ का पंजा है। कहाँ चले गए सरिया वाले, लूट वाले कहाँ चले गए, इनका नहीं पता चला। तो अब तो सब जालिए में उड़न चो लिए पलंग हो गए। हाँ। कहाँ पे या तो जेल में या गोली की शिकार। जी पक्का, लेकिन जीतता है गठबंधन। अब की बार नहीं जीतने का देख लियो, आप क्लियर है, जीता के भेजोगे पक्का। तो रोजगार मिल रहा, मेहनत करो रोजगार मिलेगा। मेहनत करो, रोजगार मतलब बढ़िया सरकार। हाँ बहुत बढ़िया सरकार है ना, ठप्पा लगेगा जरूर है। कहाँ पे? पहले कमल के फूल पे बीजेपी, उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचा। वजह बढ़िया सरकार, गुंडागर्दी खत्म, सड़क पर कहीं रुक का रोल नहीं है। क्या है, बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया टॉप की सरकार थी। वो बहन जी की सरकार हाथी सारे हाथी बना दिया सारे के सारे, सारी चीज नहीं मिल रही। एक एम्बुलेंस घर जागी, बच्चा वहां उसमें होगा हॉस्पिटल में 6000 फेर दे देगी। किसे लाभ हुआ? मेरे भाई को। बताओ कहाँ नहीं करी गरीब की मदद? मुझे एक चीज बताइए, आप ही बताइए, गरीब की मदद कहाँ नहीं करी सरकार ने? तो पूछ तो रहे, बताओ ना। बताइए, आप बताइए कहाँ नहीं करी? जो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, उसने 5 साल भी लगातार जनता के फोन भी उठाए और दिन रात जनता के बीच में रहा। किसी के कोई गिले शिकवे है नहीं, पाक साफ सुथरा जो है राघव लखनपाल जी जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, 3 प्रत्याशी इन लोगों के बीच में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर यूँ कहा जाए गठबंधन से जाए, यहाँ पे जाए इमरान मसूद साहब आ रहे हैं। इसके अलावा जो है भाजपा से राघव लखनपाल जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो प्रत्याशी भाजपा ने बनाने का काम किया है। और माजिद अली जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात होगी। और बात होगी ये कि जाए किसको अपना सांसद बनाना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाए सरकार बनाने का इनका निर्णय रहेगा। 19 तारीख में वोट डालने जाएंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। अफजाल साहब छोटमलपुर के रहने वाले हैं? जी, छोटमलपुर का रहने वाला हूँ। चुनाव की तैयारी पूरी सरकार की तरफ से कर ली गई है, 19 तारीख में वोट डालने जाएंगे, मन में क्या विचार है? विचार तो अभी है कि रुझान है, देखो किधर जाएगा, लेकिन जनता बदलाव की ओर है और उम्मीद भी है कि शायद बदलाव हो इस बार। बदलाव किसका चाहते हैं? सरकार का, यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उनको बदलाव चाहते हैं? क्योंकि सांसद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार। फजल रहमान साहब इस बार चुनाव से बाहर हैं। सांसद तो नया ही आएगा, कोई भी चाहे आए, लेकिन सरकार चेंज होने के चांस ज़्यादा है और रुझान भी है, जनता का यही चाह रही है कि किसकी सरकार चाह रही है आप लोग? गठबंधन की सरकार आए। गठबंधन में प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? अभी देखो वो तो उनका निर्णय होगा जो भी होगा, लेकिन ये है कि वो बदलाव जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत 10 साल हो गए हैं सरकार को, बदलना चाहिए। और सरकार की अगर हम बात करें, सरकार में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी सहारनपुर में आगे बोला है कि अब के बाद 400 बार, तो 400 पार आएंगे तो फिर सरकार कैसे बदली जाएगी? नहीं, देखो वो उनका अपना जुमला है, अपनी बात है, वो तो कहेंगे। अगर कोई भी इंसान हो किसी चीज़ के लिए जा रहा है तो मैं तो उसको करने के लिए ठान रखी है। वो इसी तरह वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आपके जो है 400 पार हैं, लेकिन वो सब अपना का होता है। इसी तरह गठबंधन का भी चांस है कि मैं चाह रहे कि हम 500 पार हो जाए, तो इसीलिए ये चाहते हैं हम 400 पार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो है 400 पार नहीं है, आपको तो 150 पौने 200 के आसपास इनकी सीटें। सहारनपुर से किसे जिता के भेज रहे हैं आप लोग? सहारनपुर से गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। इमरान मसूद पे ठप्पा लगेगा? वो टाइम बताएगा, लेकिन गठबंधन आगे है। नहीं, आपके मन में क्या है? हमारे माजिद के हाथी की सवारी करेंगे, हाथ के पंजे पे अपने मोह लगाएंगे, या बीजेपी के फूल को खिलाने का काम करेंगे? बीजेपी के फूल को पहले खिलाया, इस बार बीजेपी के फूल को नहीं खिलाने का कोई प्रयास है, इस बार हाथ का पंजा है। गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का प्रत्याशी गठबंधन के साथ रहेंगे। बातचीत करेंगे भैया से आपसे। आपका नाम क्या है? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, गठबंधन की बात की है, हाथी भी आ रहा है आपके बीच में, हाथ जोड़ माजिद अली भी आ रहे हैं। अगर बात करें जाए इमरान मसूद भी आ रहे हैं, और यह भाजपा से राघव लखनपाल भी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मन में क्या है आपके? भाजपा। भाजपा मन में जी। बदलाव नहीं चाहते आप? नहीं, जैसे भैया कह रहे बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। कोई भाजपा को वोट देने की वजह क्या है? बस अपना रुझान है। रुझान है जी। क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे जी, क्यों नहीं जीते? और मोदी जी का जो नारा है उसकी क्या रहेगी? वही रहेगा जो है। क्या रहेगा? जीतेंगे मोदी। मोदी जीतेंगे जी। पक्का? तीसरी बार पक्का लग रहा है? पक्का जी। ठप्पा लगा? मोहर मोहर लगेगी जी। भाई, बातचीत करेंगे, फोन हटा दीजिए भैया, बात करेंगे हम आपसे। जय जी, नाम क्या है आपका? हिमांशु। हिमांशु भैया, मोहर कहाँ लगेगा 19 तारीख में? देखो जी, मोहर का तो फिलहाल कोई विचार है नहीं, ठीक है, पर बटन दबेगा। बटन दबेगा। किसका? किसका बताऊं आपको?
अब की बार हमारे यहाँ से तो हाथी का बटन दबेगा। हाथी का बटन देगा, माजिद अली को वोट दिया जाएगा। बिल्कुल जी। वजह क्या है जय हाथी को वोट देने की, माजिद अली को वोट देने की? वजह तो कुछ नहीं है जी, देखो गवर्नमेंट हर साल बदलनी चाहिए। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? उमेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हाल चाल है? बहुत परिवार ठीक है? फर्स्ट क्लास। मन में क्या है? मन में तो फूल ही खिलेगा। फूल खिलेगा, हाथी नहीं चलेगा? फूल ही खिलेगा। हाथी नहीं चलेगा भैया, तो हाथी चला रहे हैं। हाथी तो पहले भी चला। आप कहते बहुत है फूल खिलाएंगे, लेकिन पता चलता है पिछली बार आपने फजल रहमान साहब को जिता के भेज दिया, इस बार 2022 में जब उमर खान को गठबंधन प्रत्याशी पे आप ज्यादा विश्वास से जाते हैं, वोट डालते हैं फूल पे और निकल जाता है। ये क्या मामला है? अब ये तो हम नहीं कह सकते इस बारे में क्या मामला। क्या कहेंगे? तो फूल दबाना है तो फूल ही निकलना चाहिए। फूल वजह क्या है फूल दबने की? वजह तो आप ही देख लो, बताओ। हम क्या देखें, पता हर चीज की इन सुविधा, मुद्दों को लेके आप जब फूल पे वोट दबा, हर चीज की सुविधा है। अब उस हालात में चोरी चकारी चल रही थी, हैं मायावती जी की सरकार थी, सरिये वालों के रुक के पड़े, कोई जिया से इस ढंग से। तो कहाँ चले गए सरिया वाले, लूट वाले कहाँ चले गए? इनका नहीं पता चला। तो अब तो सब जालिए में उड़न चुलिए। परंचू हो गए। हाँ। कहाँ पे? या तो जेल में या गोली की शिकार। और या तो जेल में या तो फिर चले गए वो। रेल में। चलो तो ठप्पा लगेगा ठप्पा पक्का। भाजपा पे हाँ, या गठबंधन पे? भाजपा पे पक्की बात। पक्की। और माजिद भी जाएंगे? हैं? माजिद भाई कहाँ जाएंगे? माजिद भाई हाथी वाले कहाँ जाएंगे? तो वोट घर जाएंगे, वो घर जाएंगे अपने। हो जाएंगे अपने। जी भाई, नाम क्या है? जी मेरा नाम सोम सिंह है। अच्छा, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। बच्चे ठीक है? घर परिवार ठीक है? मन में क्या है तो बताओ ना। भाजपा है जी। भाजपा मन में? जी। और प्रत्याशी कौन है भाजपा का? जी पक्का भाजपा का वो आदमी हो, हैं? भाजपा का वोटर हो। राघव लखन पाल है? जी। जिता के बच्चों? जी पक्का। और इमरान भाई बड़ी उम्मीद रख रहे हैं इस बार तुम लोग? बड़ी रखो जाओ, कोई बात नहीं, वो नहीं टिकने के। क्यों? और हाथी वाले भी आ रहे हैं? बड़े आ जाओ। अच्छा, कुछ तो मुद्दे होंगे मन में, क्या है क्यों दे रहे भाजपा को? भाजपा अच्छी है, सरकार अच्छी है। और बुरा कौन है? और लोग हैं बुरे वो लोग हैं। जी पक्का। इसलिए वोट देंगे जी पक्का भाजपा? इसी वजह से भाजपा ही थी। पक्के भाजपा? जी पक्का। लेकिन जीतता है गठबंधन, अब की बार नहीं जीतने का देख लियो, आप क्लियर है। जिता के भेजोगे? पक्का। जी भाई, नाम क्या है? अर्जुन सैनी। अच्छा अर्जुन जी, क्या हाल चाल है? ये बढ़िया। क्या करते हो? कुछ नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं। जी। मन में क्या है? 19 तारीख को वोट तो डालने जाओगे? जी जरूर जाएंगे। क्या विचार किया है? बाजार तो वही है जो पहले था, आप तक क्या बताओ? वो है भाजपा का। भाजपा का है? जी। भाजपा को जिताओगे? जी। वजह क्या है भाजपा को जिताने की? बस अच्छी लग रही है, अच्छी सरकार है पहले से। पहले से अच्छी सरकार है? जी। पहले खराब थी? जी पहले बहुत। मोदी जी 10 साल हो गए लगातार आ रहे हैं, आप पहले खराब बता रहे हो। मोदी जी 10 जी हम तो उम्र 25 साल होगी, देखते आ रहे, पहले भी देखी सरकार। यह सरकार अच्छी। युवाओं के हक में क्या किया इस सरकार ने, तो बता दो। बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम दिक्कतें आ रही है, तुम कह रहे हो भाजपा को वोट देंगे? या 5 किलो अनाज में आप भी वोट दे दो? गुंडागर्दी खत्म होगी, अरे जो फ्री राशन मिल रहा, बहुत कुछ सुविधा है। युवाओं को क्या मिला? क्या चाह रहा है युवाओं को, बताओ क्या चाह रहा है युवाओं को? युवाओं को तो रोजगार चाहिए भाई। तो रोजगार मिल रहा, मेहनत करो रोजगार मिलेगा। मेहनत करो, रोजगार मतलब बढ़िया सरकार। हाँ बहुत कोई बढ़िया दिक्कत सरकार नहीं है? ना। ठप्पा लगेगा जरूर। कहाँ पे? पहले कमल के फूल पे। कमल के फूल पे? हाँ। मन बना लिया? पूरा पहले तो ही बना लिया था। पहले ही बना लिया था। हाँ। चलिए बातचीत करेंगे। जी भाई जी, बड़े आदेश कर रहे थे, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी सर, बढ़िया। एक मजे में? एकदम बढ़िया, एकदम बिल्कुल और ओके। क्या सोचा? बीजेपी, उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचा। वजह बढ़िया सरकार, गुंडागर्दी खत्म, सड़क पर कहीं रुक का रोल नहीं है। दिन दिहाड़े रात को कहीं चले जाओ बहाल, घर के लोगों का अनाज फ्री। महंगाई को छोड़ दो ना आप लोग। छोड़ दे, कमाई 10 और खर्चा 100। नहीं 500 रुपए तो मजदूरी मिल रही, कमाई कम कैसे है? तो 500 में कहाँ गुजारा हो रहे? कैसी बात कर रहे हैं जी? 350 500 रुपए की मजदूरी है जी, आप कैसे नहीं बता रहे? 500 रुपए की मजदूरी है, कैसे नहीं है 500 रुपए की मजदूरी? आप बताइए ना, अनाज गट्टा ले जा भर का घर में। भाई 20 साल पहले 500 ही थे वो, और आज भी 500 ही हैं, और खर्चे बढ़ गए, चीज में महंगाई हो रही है। तो सुनो, करना तो अपने आप पड़ेगा, सरकार थोड़ा ही देगी करके। कैसे देगी सरकार करके तो 500 मिल रहे, ज्यादा थोड़े मिल रहे। उसे छोड़ दो ना, शासन चलाने का एक अलग तरीका है। क्या बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया टॉप की सरकार थी, वो बहन जी की सरकार। हाथी बना दिया सारे के सारे, बना दिया भाई। वो देख लेना, खिलाओ मुझे आगे घूम आज एक डब्बा सारे के सारे टोटली वही सिस्टम है। भैया ने जो बहुत लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी अखिलेश ने।
तो बांटन तो हमें उसका क्या मतलब है, वो बांट रहा बांट देने तो कोई दिक्कत मन में है गति बात, बिल्कुल बीजेपी है, बिल्कुल बीजेपी। जिता के भेजोगे वो जीतना ना जीतना वो उसका काम है, वो थमा देना। भाई बेट वाले यूं ही क्या हर बार बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हमने पहले भी देखा यार बीजेपी वाले फिर ऐसे रह जा 2022 में देख लो। एक बात इस चीज को नहीं हम कह सकते, एक इस चीज को हम नहीं कह सकते, ना आप लोग कह सके। जो हमारा काम है वो तो हमें करना है। थारा क्या काम है भाई बैठा है यो जहाँ दे या मैं कहाँ दे रहा, मुझे उस चीज से एलर्जी नहीं है। मुझे तो बीजेपी को देनी, यो किसी को दे, मुझे नहीं उस चीज का। माजिद रुका है, मेरा हाथी रुकने का नहीं, दिल्ली तक जाकर। वो उसका जीत जा, मुझे उसका क्या मतलब है, उसका हाथी जीत जा वो तो बढ़िया बात है। मुझे तो बीजेपी को देनी है वोट। गठबंधन वाला इमरान भाई नु करे, बस सबसे मजबूत तो मैं हूँ। है तो इमरान भाई को कौन मना कर रहा है, वो भी जीतते बेचारा। मतलब मन में है कमल का। देखो एक बात सुनो, सारी दुनिया जीतने के लिए खड़ी, आप लोग कैसे कह देंगे कि जीतने का नहीं है। अब एक बात सुनो, हारने का तो कोई कोई करता है। अगर हारने के लिए खड़ा हो तो कभी मन में शंका नहीं रहेगी, उसका परमात्मा पूरा काम करेगा। मतलब तुम तो अपने तरफ से जिता के भेजोगे। नहीं हमारी तरफ तो हम तो देखो फूल कोई देंगे, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं ना, मतलब वो फूल कोई देना, हम तो ये नहीं करते। बताओ क्या नहीं करा बीजेपी सरकार ने। मैं क्या आप बताओगे। सबको ना 7-8 धड़ी दम दे जी घर में लेगा जहाँ, सारी चीज नहीं मिल रही। एक एम्बुलेंस घर जागी, बच्चा वहां उसमें होगा हॉस्पिटल में 6000 फेर दे देगी। किसे लाभ हुआ, मेरे भाई को। मेरे सही है। देखो एक बात है, ये बात आपके मान ली, इस सरकार में जो योजना है सभी के लिए है। मेरे 2 हैं, ये हर बार होगी 6000 देगी। और घर तक का जिस दिन बच्चा पैदा गर्भ में ठहरेगा ना, उस दिन तक सरकार देखना शुरू कर देगी। फ्री में लगा दिया सरकार ने, इतने आदमी लगा दिया कि उसकी देखभाल करो, उसे खाने को दो। इतना राशन दे रही कि मैं बता नहीं सकता कि गर्भवती महिला को जहाँ पर तीसरा महीना भी चालू होगा ना, इतनी महिलाएं जाएंगी उसके लिए दाल दलिया फलाना डिगड़ा यो और वो, मुझे नहीं पता क्या क्या सामान सरकार दे रही। चलिएगा बातचीत करेंगे। भाई पढ़े लिखे लगते हैं, नाम क्या आपका। मांगेराम सैनी। मांगेराम सैनी जी। नहीं सारे पढ़े लिखे होना अलग बात है, लेकिन भाई जब पढ़े लिखे लग रहे हैं, मेरे पता क्या अलग लगता है। भाई ने बहुत सारी बातें कही है, बीजेपी की बात कही है, क्या इतना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से। देखियो भाई साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा रखा भारतीय जनता पार्टी ने अपना। लेकिन गरीब आदमी तो भाई गरीब का गरीब बन गए। हम भी छोटे थे सुनते रहे गरीबी हटावेंगे, गरीबी हटावेंगे, यूँ करेंगे वो, गरीबी जुगत हुए लोगों को। फिर गरीब की मदद कहाँ नहीं करी, देखो बताओ कहाँ नहीं करी गरीब की मदद। मुझे एक चीज बताइए, आप ही बताइए, गरीब की मदद कहाँ नहीं करी सरकार ने। तो पूछ तो रहे, बताओ ना। बताइए, आप बताइए कहाँ नहीं करी, मुझे ये बताइए गरीब की मदद कहाँ नहीं करी, बताइए भाई कहीं करी। मैं कहूँ जाकत नहीं घूम रहे, जाकत नहीं घूम रहे, पढ़ के भी पढ़ लिख के भी। एक बात तो सुनो ना, इसका काम में लग रहे। अच्छा एक काम नहीं लग रहे तो सरकार देगी का कमा के, सरकार उसके काबिल तो बने, वो बच्चा उसके काबिल तो बने। पढ़ लिख बिना पढ़े लिख के हो जाएगा तैयार। भाई डिग्री होगी, कोई पढ़ाई लिखाई होगी, किसी चीज का सिस्टम होगा, ऐसी डिग्री है कि आप कर्म अगर नहीं करेंगे तो कैसे सरकार दे देगी। बातचीत करें भाई साहब जी। भाई साहब आपकी बात अधूरी रहेगी थी जी, क्या कहना चाहेंगे आप। अभी भाई साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, बीजेपी की आप भी वाणी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की वाणी बोल रहे हैं, राघव जी की वाणी बोल रहे हैं। मन में तो यही है कि बीजेपी लगेगा, लेकिन बात मुद्दों को करेंगे। मुद्दे तो जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, उन पर तो चर्चा बीजेपी कभी करती नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी अपनी योजना चला रखी वो सभी के लिए चला रखी है। ऐसा कुछ नहीं जैसे पहले सरकारी थी वो भेदभाव की सरकार थी, अपने लोगों को योजनाएं देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किसी के लिए नहीं किया, सबका साथ सबका विकास और सब। राम जी फोन भी उठाते भाजपा के नेता, रात को अगर जरूरत पड़ जाए बता। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, फोन भी रात को उठते नहीं, हमें इतना पता। दरअसल हम 2019 में हम क्यों रहे थे, सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों पार्टियों का गठबंधन हो गया था, नहीं तो हम तब भी जीत रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और 5 साल हमारा बड़ा भाई राघव लखनपाल शर्मा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, उसने 5 साल भी लगातार जनता के फोन भी उठाए और दिन रात जनता के बीच में रहा। ऐसा कोई विचार मैं नहीं करा भाई। अगर जरा सा बुखार हो जाए, नहीं बुखार की दवा भी नहीं मिलती। यहाँ से लोग भागे तो चंडीगढ़ पहुंचे, अन्य जाए देहरादून जाए। भाई उस बात बताओ, मुद्दों की तो बात आप कर नहीं रहे भाई। देखो मैं मुद्दों की बात करता हूँ, पहले आप ही बताइए थोड़ा सा, पहले पूरे भारत में एम्स कितने थे और आज कितने। सहारनपुर में तो एक भी नहीं भाई। नहीं बिल्कुल बनेगा। हमारे बड़े भाई ने जब
पहले कभी सोचा था 2001 में जब उपचुनाव हुआ था और विधायक बना था, तब से ही ये सोच लिया था कि मुझे जो है सहारनपुर में यूनिवर्सिटी लेकर आना है। और हमारे भाई ने हमारे पुआरका में यूनिवर्सिटी ला के आज जो है विपक्ष को बेखौफ कर दिया। बिल्कुल ये बात आप सही कहे। देखो एक बात होगा एजुकेशन की, अगर बात करें एजुकेशन हब बनता जा रहा है सहारनपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें तमाम मुद्दों की यहाँ पर बात हो, बड़े बड़े हाईवे सड़कें निकलनी है, बावजूद उसके छोटे छोटे भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। अगर सदन में जाते राघव लखनपाल या भाजपा की सरकार बनती है, किन किन मुद्दों पर उन्हें काम करना चाहिए, किन किन मुद्दों पर काम करना है, बड़े मुद्दे क्या मानते हैं आप? पूरा प्रयास ये रहेगा, बड़े भाई ने ये कह रखा कि अब क्या 2024 से और 2019 के बीच मैं यहाँ पे एम्स बनवा दूंगा और बनेगा 100%। ये सच्चाई है। 2024 से लेकर 2029 के बीच में एम्स यहाँ पे स्थापित कराने का स्थापित होगा, ये पूरा विश्वास है जनता को। आश्वस्त है राघव जी की जवान के प्रति आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं। जो कहा कितना परसेंट मार्क्स देते हैं? मोदी जी ने जो कहा वो करा, उनके सांसदों ने जो कहा वो कर रहे और आगे भी करेंगे। मोदी है तो उनकी गारंटी है, इस बात पर आप इत्तेफाक रखते हैं? सीधी बात करेंगे जी। भाई नाम क्या है आपका? पंकज कुमार। जी पंकज जी, भाई तमाम लोग ये कह रहे हैं किसी ने बसपा की बात की, किसी ने उसकी बात की। अगर हम बात करें तो जो है तमाम लोगों ने बात करी कि मोदी जी के प्रति जो है आश्वस्त है और गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को रोजगार की बात करते हैं। आप कैसे देखते हो सरकार को? अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी है। अब की बार 400 पार मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम पे वोट। स्थानीय नेता को जो है वो उनके कार्यकलापों को लेकर वोट जाएगा। आप स्थानीय नेता जो कुछ है, लेकिन अब की बार 400 पार का नारा करके और जो है देश में दोबारा तीसरी बारी फिर मोदी की सरकार आएगी। और जो है पूरी दुनिया में मोदी जी का जो डंका बज रहा है वो आगे और बढ़ेगा। इसमें जो है कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जो है आप आश्वस्त रहें। बेट विधानसभा में वजह क्या मानते हैं कि जो इतना कुछ होने के बाद जो भाजपा चुनाव जीत नहीं पाती है? देखो जी, इसमें थोड़ा सा ये है, अब पिछली बारी तो फजलुर रहमान साहब वो तो पीछे, अब तो लड़ ही नहीं रहे अब की बारी। लेकिन अब की बारी जो है कोई किसी का कोई गिले शिकवे है नहीं, पाक साफ सुथरा जो है राघव लखनपाल जी जीत रहे हैं। और जी जो है यूँ तो जो है कई सारों ने भर रखे हैं पर्चे, तो सभी जीत के लिए भरते हैं। और लेकिन जो है आम आदमी का, सभी का, लोगों का रुझान यही है कि वो जो है भाजपा का सीट निकल जाएगी, बढ़िया करके निकलेगी। और तमाम लोगों की जो है मिलीजुली प्रक्रिया आई है। छोटपल आंसुओं की बात करें, हालांकि जो है बहुत सारे लोग जो है मोदी जी की जो है गारंटी पर पूरी तरह आश्वस्त है। और एम्स जैसी बात जो उन्होंने कही है उसको लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। 2024 से लेके 2029 तक यहाँ पे जो है एम्स स्थापित हो जाएगा। तमाम लोगों की इस तरह की प्रक्रिया आई है, इस तरह की जो है बातें आई है, निकल के जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।